हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम रोशन कुमार यादव। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 15.2 फर्स्ट ईयर के डॉक्टर केसी नायक के बुक में जो 15 लेसन है उस चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि 15.1 थ्योरी के साथ और नंबर सीरियल बाय नंबर सीरियल क्वेश्चन बनाकर हम उसको खत्म कर दिए हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में इसका थ्योरी बताए थे और आज हम इस चैप्टर को चालू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में कह रहा है अनुक्रम 10 5 0 -5 -10 का 10वां पद ज्ञात करें। क्वेश्चन पहले समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे 10 5 0 -5 -10, यानी ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह अगर घटते जाएगा तो 10 नंबर पर कौन सी संख्या आएगी इसको हमको बताना है। तो कल बताए थे आप लोग, इसका फॉर्मूला हम आपको बताए थे। a बराबर हो जाएगा 10 प्रथम पद, उसमें d का जरूरत पड़ता है, तो d निकालने के लिए t2 माइनस होता है t1, यानी 5 में से 10 घटेगा तो -5 आ जाएगा। और n पद मैंने n बराबर 10, यानी कि 10वां पद हमको ज्ञात करना है। एक फॉर्मूला होता है जो कि आप लोग 10 क्लास में पढ़ोगे और हमारे इस कल वाले वीडियो में आप लोगों को सिद्ध कर बताया गया है। tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के स्थान पर 10 रख देंगे तो a प्लस ये 10 माइनस 1 इंटू डी होगा, यानी a प्लस हो जाएगा आपका 9d। a का मान 10 है, प्लस 9 गुने d का मान -5 है, तो 10 माइनस होगा 9 5 45, घट के आ जाएगा -35। दैट इज कॉल्ड योर आंसर। देखिए, 2 नंबर एक क्वेश्चन दिया है, 2 का 1 नंबर क्वेश्चन। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको सुनिए। कह रहा है कोई व्यक्ति वेतनमान 5,000 500 10,000 रुपए के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, कितने वर्ष में वह महत्तम वेतन को प्राप्त करेगा। यानी देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति को 5,000 रुपया के सैलरी पर किसी कंपनी में रखा गया है और उसको पर मंथ पर ईयर उसको, यानी कहने का मतलब कि 500 रुपया बढ़ाया जाएगा, तो 10,000 रुपया कमाने के लिए कितने साल उसको काम करना पड़ेगा। यानी कि a बराबर हो गया आपका 5,000 और d बराबर हो गया 500, क्योंकि 500 हर एक बार बढ़ेगा। और यहाँ पे tn बराबर आपका हो जाएगा 10,000, क्योंकि 10,000 रुपया उसको कमाना है। और n बराबर 1, यानी आपको n का मान ज्ञात करना है कि कितने वर्ष के बाद वो जो बंदा है वो 10,000 का मंथली कमाएगा। तो यहाँ देखिए, सेम फॉर्मूला, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मान आपके दिया है 10,000 बराबर a का मान 5,000 प्लस n का मान तो फाइंड करना है n माइनस 1 और d का मान 500। देखिए, 10,000 तो हो गया, ये माइनस में आ जाएगा 5,000 बराबर n माइनस 1 इंटू 500। आप लोग एक बात जानते हैं, जब ये घटेगा तो आएगा 5,000 और बराबर ये आपका n माइनस 1 इंटू 500। ये गुना में है तो कट जाएगा। देखिए, 10 बार में कटेगा, यानी 10 बराबर n माइनस 1, तो 10 प्लस 1 बराबर n, यानी कि 11 बराबर है। ये आपका आंसर नहीं दिया है, लेकिन n का मान 11 आया। इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति का वेतन, जो व्यक्ति का वेतन है 10,000 रुपया 10 वर्ष के बाद हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। 11 इसका आंसर 10 होगा, यानी कि 10 वर्ष के बाद जब वो व्यक्ति 11वां वर्ष में एंट्री करेगा तो उसको 10,000 रुपया वेतन होगा। यही आपका आंसर हो गया। यहां देखिए, जो 2 का 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपया में प्रथम किस्त से शुरू करता है। यदि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपया प्रति माह बढ़ाता है तो 30वीं किस्त की राशि क्या होगी। यानी कहने का मतलब, यानी 30वीं किस्त में राशि कितना जमा करेगा। यानी मान लीजिए कोई इंसान है, प्रथम किस्त में 100 रुपया जमा करता है, यानी a बराबर इसका हो जाएगा 100, a बराबर 100 हो जाएगा। और प्रत्येक बार वो 5 रुपया बढ़ाता है प्रत्येक किस्त में, तो चलिए यहाँ पर d बराबर हो जाएगा 5
और आपको बताना है कि 30वां किस्त यानी n बराबर 30 हो जाएगा। 30वां किस्त में इसको कितना रुपया देना पड़ेगा। तो यहां देखिए tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 30 हो जाएगा और a का मान 100 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा, यानी 100 प्लस 29 गुने 5, तो आपका हो जाएगा 100 प्लस 9 5 45, 10 आ जाएगा 4 14, यानी 245 रुपया इसको 30वां किस्त में देना होगा। यही आपका 33 का मान हो गया। देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन ये बोल रहा है, 3 अंकों के सभी धन पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य है। थोड़ा इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा और ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है। यानी एक बात आप लोग समझ लीजिए कि 3 अंक का शुरुआत 100 से होता है और इसका एंड 999 तक होता है। तो जो 100 है ये तो 5 से कट जाएगा, तो पहली संख्या 100 हो जाएगी, दूसरी संख्या 105, तीसरी संख्या 110 हो जाएगा। इसी तरह ये बढ़ते जाएगा। यहाँ इसमें 101, 102, 103, 104 5 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए इसको नहीं लिखे हैं। अब लास्ट में हम देखते हैं तो 999 है 5 से नहीं कटेगा, 998 5 से नहीं कटेगा, आप खुद भाग देकर देख सकते हैं। 997 भी नहीं कटेगा, 996 भी नहीं कटेगा, लेकिन 995 ये 5 से कट जाएगा, यानी इसका अंतिम जो टर्म होगा 995 होगा। a बराबर 100 और d बराबर देखिए 5 का अंतर है और tn बराबर 995। यानी कहने का अर्थ यह है कि हमको बताना है कि 100 से लेके 999 के बीच में कितनी संख्या है जो 5 से कट सकती है, यानी n का मान फाइंड करना है। यहां n बराबर लिख सकते हैं वाट। देखिए यहाँ पे तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 995 तो हो गया, a का मान 100 प्लस n माइनस 1 d के मान 5, ये इधर आएगा तो 995 माइनस 100 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, ये घटेगा तो 895 हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5, ये 5 से कटेगा। यहाँ देखिए 5 1 जा 5 तो जगह 39, तो 5 से कटेगा आपका, यहां देखिए 5 1 जा 5, इसको भाग दिए तो 5 1 जा 5, यहाँ 3 बचेगा तो जगह 39, यानी 5 7 35, फिर 4 बचेगा तो 5 9 45, यानी 179 बराबर n माइनस 1, प्लस में आएगा तो 179 प्लस 1 बराबर n, यानी 180 बराबर n, दैट इज कॉल्ड योर आंसर। यानी समझ लीजिए कि 3 अंक में 5 से कटने वाली जो संख्या है 180 है। 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, किसी अनुक्रम का 7वां तथा 12वां पद क्रमशः 34 और 64 है, तो उस अनुक्रम का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यानी 7वां पद जो है 34 है और 12वां पद आपका 64 है, तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस 6d बराबर 34। कल आप लोग को बताए थे इक्वेशन नंबर 1, और 12वां पद कह रहा है 64, तो आपको t10 का मान फाइंड करना है, तो इसको लिख सकते हैं हम a प्लस 11d बराबर 64। इक्वेशन नंबर 2, यहां देखिए सॉल्यूशन में सब है फ्रॉम 1 एंड 2, तो a प्लस 6d बराबर 64 और a प्लस 11d बराबर 34 है, 64 है, माइनस 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 इससे कट जाएगा, ये घटेगा तो आएगा माइनस में 5d और ये घटेगा तो माइनस में आएगा 30, माइनस का माइनस कटेगा, ये कटेगा 6 बार में, यानी कि d बराबर 6 हो गया। फ्रॉम 1 में इसका मान निकालते हैं, फ्रॉम 1 a प्लस 11d बराबर आपका हो जाएगा 34, a प्लस 6d है या इक्वल टू है 34, इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ देखिए a हो गया 5 गुने d का मान 6 है बराबर 34, यानी हो जाएगा a प्लस
36 बराबर 34, तो ए बराबर 34 माइनस 36, ए बराबर -2 आ जाएगा। हमको ज्ञात करना है T10 का मान। तो ये बताया था आप लोग कल फॉर्मूला कि जो बोलेगा उसमें एक घटाकर एक के साथ जोड़कर और डी के साथ गुना करके लिख देंगे। 10वां पद पूछ रहा है तो a प्लस 9d, a का मान -2 प्लस 9 गुने डी के मान 6 यानी -2, ये 9 6 54 घट के आ जाएगा 52, यानी 10वां पद इसका 52 होगा। दैट इज कॉल्ड योर आंसर। देखिए जो 5 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी बैंक में रखा गया कोई रकम 4 वर्षों में 1240 रुपया तथा 10 वर्षों में 1600 रुपया हो जाता है। वह रकम प्रति वर्ष का साधारण ब्याज और 7 वर्षों के बाद की रकम ज्ञात करें। यानी T4 का मान 1240 है और T10 का जो मान 10 वर्ष का 1600 है। तो यहां देखिए ये हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 1240, इक्वेशन नंबर 1। ये हो जाएगा a प्लस 9d बराबर 1600, इक्वेशन नंबर 2। यहां देखिए फ्रॉम 1 and 2 a प्लस 3d बराबर 1240 और a प्लस 9d बराबर 1600, माइनस माइनस माइनस, जय हिंद जय भारत, घटेगा तो -6d हो जाएगा और ये घटेगा तो 240 हो जाएगा। 240 ये घटेगा, देखिए 16 से घटाएंगे तो 60 हिंदी हो जाएगा आपका, घटाएंगे इसको तो आएगा आपका, ये घटेगा तो आएगा माइनस में 360 आएगा। आप लोग घटा कर देख सकते हैं, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 से कटेगा 60 बार में, यानी डी का जो वैल्यू आ गया 60, इसका जो ब्याज रहा वो 60 हो जाएगा। एक आंसर हो गया फ्रॉम 1 में रखिए इसका मान a प्लस 3d बराबर 1240, a प्लस 3 गुने 180 बराबर 1240, तो a प्लस ये घटेगा तो जाएगा 38 54 560 बराबर 1200 हो जाएगा 1240। अब यहां देखिए ये जाकर घट जाएगा, यहां देखिए a प्लस 3d का मान 60 है बराबर 1240, तो a प्लस हो जाएगा 180 बराबर 1240, तो a बराबर ये 1240 माइनस 180 तो घटेगा तो आपका a का वैल्यू आ जाएगा 1060। देखिए ये आपका आंसर नहीं हुआ, जब शुरुआत का रकम ज्ञात करना होगा, शुरुआत का जो इसका रकम होगा वो यानी कि हो जाएगा 1060 माइनस 60, क्योंकि इसमें ब्याज जोड़ चुका है तो आ जाएगा 1000 रुपया। ये आपका शुरू का रकम हुआ, ये भी आपका एक आंसर हो गया। और 7 वर्ष के बाद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी T7 बराबर हो जाएगा a प्लस 6d, a का मान यहां देखिए का मान 1060 है तो a का मान लिख देंगे 1060 प्लस 6 गुने d का मान 60 है तो 60, 1060 प्लस गुना हुआ तो हो जाएगा 360। जब इसको जोड़िएगा तो देखिए यहाँ पे 0 6 6 12 4 1 जाएगा 1420, T7 का मान आ गया। दैट इज कॉल्ड योर आंसर।